राधे राधे आप सभी को। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हम लोग आए हैं वृंदावन, तो हम रुके थे प्रभु कृपा धाम वात्सल्य ग्राम पे, और इनका एक होटल प्रेम मंदिर के पास भी है। तो वहाँ अभी हमें नहीं मिल पाया रूम, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ लिया। और यहाँ भी बहुत अच्छी फैसिलिटी थी, स्टाफ बहुत अच्छा है, और इनके जो होटल है यहाँ पे लिफ्ट भी लगी है। और सबसे अच्छी बात इन्होंने जो हमारे साथ कोऑपरेट करा कि हर जगह ना हमें 12 बजे से पहले चेक इन मिल ही नहीं रहा था, तो इन्होंने हमको फ्रेश होने के लिए एक रूम दे दिया था। बट इन्होंने बोला मैम वो साफ़ नहीं है, अभी क्लीन नहीं है। हमने कहा कोई नहीं, हमें बस फ्रेश होना, क्योंकि हम सुबह सुबह 5 बजे वहाँ पहुँच गए थे। तो हमारा प्लान था कि हम जाते ही फटाफट नहा धो के हम रेडी हो जाएंगे और चले जाएंगे द्वारिकाधीश। तो यहाँ हम सब लोग रेडी हो गए थे, और ये था मेरा कुछ आज का गेटअप। और ये मेरी दोस्त, उसकी मम्मी, और ये मेरी मम्मी, हम लोग सब निकल गए थे ऑटो में बैठ के। और सब देखो कितना खुश हैं, और मेरी दोस्त भी कितनी सुंदर लग रही है ना। और फिर हम लोग पहुंच गए थे द्वारिकाधीश। तो ये था कंस महल। तो ये देख सकते हैं आप कितना प्राचीन महल है, और ये देखने से सामने से तो ये और भी अच्छा लग रहा था। फिर हम बैठ गए थे अपनी बोट पे। फिर हम लोग गए बोट से द्वारिकाधीश के लिए। और ये यमुना घाट था, और ये बहुत सुंदर घाट था। और यहाँ पे ना इतनी अच्छी हवा चल रही थी, यहाँ की वाइब इतनी अच्छी थी, इतनी पॉजिटिव वाइब थी, मतलब मैं ये बयान नहीं कर सकती कि कितना अच्छा लग रहा था। उस टाइम पे ना एक बार के लिए खुशी के आंसू आ गए थे, क्योंकि जो हम लोग सिर्फ देखते थे, आज हम वो सब चीज़ें फील कर रहे थे, और इतना अच्छा लग रहा था। खुशी तो आप लोगों को हमारे चेहरे से दिख ही रही होगी, हम कितना खुश थे। और फाइनली हम पहुंच गए थे द्वारिका। फिर हमने द्वारिकाधीश के दर्शन करे। बहुत भीड़ थी, बहुत ज़्यादा, बट उनकी कृपा से हम उनके दर्शन कर पाए। हमें उनके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो बहुत अच्छा लगा दर्शन करके। और बाहर आके फिर थोड़ा सा हम लोगों ने वीडियो शूट करा, क्योंकि हमें ना बहुत जल्दी निकलना था, ताकि हम जो जगह सोच रहे थे कि हमें एक दिन में इतनी जगह कवर करनी, हम वो सब कवर कर सकें। फिर हम लोग निकल गए थे यमुना घाट पे दोबारा से। तो यहाँ हम लोगों ने दोबारा हम बोट पे बैठे, वहाँ से हम वापस आ गए थे। फिर हमने यमुना घाट में यमुना में दिया प्रवाहित किया, और जो वहाँ की मछलियाँ थी उनको आटे का चारा दिया, क्योंकि वहाँ पे वही जाता है ना शायद, उन्होंने हमें ये बोला, तो हम लोगों ने वो किया। फिर हम लोग निकल गए थे कृष्ण जन्मभूमि के लिए। और हम लोगों ने ना अपना एक ऑटो बुक कर लिया था, जो हमने उनको बता दिया था कि हमें कहाँ जाना है। वो हमें सब वो जगह लेके गए थे, और जो उन्होंने हमसे चार्ज लिया था वो 1300 रुपीज़ चार्ज लिया था। आई थिंक हम 3 जगह गए थे। फिर हम लोग कृष्ण जन्मभूमि से दर्शन करके बाहर आए। वहाँ फ़ोन अलाउ नहीं है, तो मेरे को फ़ोन अलाउ नहीं था, मैंने फ़ोन बाहर ही जमा करा दिया था, इसलिए मैं कुछ शूट नहीं कर पाई। और ये वहाँ की गलियाँ जहाँ पे आप जो भी आपको लेना है, छोटा मोटा सामान आप वो ले सकते हो। फिर हम लोगों ने वहाँ की फ़ेमस लस्सी पी, क्योंकि मैंने सुना है कि यहाँ का कचौड़ी, लस्सी, ये सब बहुत फेमस है। जलेबी, कढ़ी चावल, हम लोगों ने अभी तो कढ़ी चावल और जलेबी नहीं खाए, लेकिन हम लोगों ने लस्सी पी। फिर हम निकल गए थे वहाँ से भांडीर वन के लिए। और ना ट्रैवल इतना लंबा था, और हम लोग सुबह पहुँच गए थे, तो हम रेस्ट भी नहीं कर पाए थे। और मम्मियों को देखो, दोनों सोते गई। फिर हम लोग पहुँच गए थे भांडीर वन। और भांडीर वन ये वो जगह है जहाँ पे राधा जी का और कृष्ण जी का विवाह हुआ था। स्वयं ब्रह्मा जी ने उनका विवाह करवाया था। और पूरे वृंदावन में ये एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ आपको कृष्ण जी के हाथ में मुरली की जगह सिंदूर मिलेगा। और कहते हैं भांडीर वन सिर्फ वही आ पाते हैं जो जिस टाइम पे राधा कृष्ण जी का विवाह हुआ था, उस टाइम पे जो लोग वहाँ पे उपस्थित रहे होंगे ना, चाहे किसी भी रूप में,
पेड़ पौधे, पत्थर, कीड़े मकोड़े, सिर्फ उन्हीं को वहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त होता है। फिर हम लोगों ने वहाँ से ली मैया से मधुकरी, उन्होंने हमें मधुकरी दी और ये दीदी बहुत अच्छी थी। गाइस सुबह हम कैसे बन के गए थे, अभी हमारी हालत ऐसी हो गई है, हम फाइनली सब हो गए हैं। अब हम थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग शाम को घूमने जाएंगे। थोड़ा खाना खाते थोड़ा रेस्ट करते, क्योंकि हम सुबह ही पहुंचे थे, उसके बाद हम सीधा घूमने चले गए। हाँ इन्वेस्ट कर रखा है और कितने टाइम से प्लानिंग कर रहे हैं, 1-1.5 महीने से प्लानिंग कर रहे हैं। और अब हम आए तो हमको ये हो रही है कि हम 1 मिनट भी अपना जाया ना जाने दें, बट बॉडी को रेस्ट देना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोगों ने आज के 3 रूट सोचे थे वो हमने पूरे कर लिए। अब हम सिर्फ रात को निकलेंगे वो कागज बाबा मंदिर के लिए और द्वारिकाधीश जाएंगे शायद हम लोग, वो भी ड्रेस लेने के लिए। तो हम अब मैं थोड़ा रेस्ट करती फिर मैं आपको बताऊँ। तो गाइस वहाँ से आने के बाद उन्होंने हमें दूसरा रूम दे दिया था जो प्रॉपर क्लीन था, और ये था हमारा होटल का रूम। ये उससे ज़्यादा बड़ा था और इसका वॉशरूम भी उससे ज़्यादा बड़ा था। तो हमने ना एक ही रूम लिया था जिसमें 4 लोग आराम से रह सके, और वॉशरूम भी सब बहुत अच्छे से प्रॉपरली क्लीन था, बेडशीट पूरी नई थी। आ रहे हैं अपना खाना लेके, हमने ज़ोमैटो का साथ नहीं छोड़ा। हमने को शायद हमारे होटल में भी ये फैसिलिटी है, लेकिन हम लोगों ने रिस्क नहीं लिया, हमने मेन्यू कार्ड भी नहीं दिया था और हमने सोचा सच ज़ोमैटो अगर हो पाता तो ज़ोमैटो ही करते हैं। और ना यहाँ सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि हर कोई थैंक यू के बदले बोलता है राधे राधे, और इतना अच्छा लग रहा है ना, मतलब आप फील आ रहा है कि हाँ हम वृंदावन आए हैं। हर कोई राधे 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 राधे, थैंक यू तो सॉरी तो किसी के मुँह से निकल ही नहीं रहा राधे राधे। कुछ हो गया राधे राधे, अच्छा राधे राधे, पूरा राधे राधे। फिर हम लोगों ने फटाफट खाना खा के हम सो गए थे, क्योंकि उसके बाद हम लोगों को शाम को निकलना था थोड़ी बहुत शॉपिंग के लिए। तो हम पहले द्वारिकाधीश जाने वाले थे, बट हम लोग वहाँ नहीं गए, हम गए प्रेम मंदिर के पास। तो हेलो एवरीवन, हम जा रहे हैं प्रेम मंदिर शॉपिंग। और आज ब्लॉग मैंने स्टार्ट करा क्योंकि मैंने इसे बोला कि आज मैं करती हूँ, मेरा बहुत मन हो रहा था। और बोल भी ले आजरी बोला भी मैंने, अरे ऐसे क्यों पकड़, ऐसे बेटा ऐसे में देखना कहाँ होता है, ऐसे में जहाँ कैमरा में। तो अभी हम प्रेम मंदिर जा रहे हैं, फिर उसके बाद हम कुछ शॉपिंग करेंगे, हमें कुछ लेना था थोड़ा बहुत, तो हम वो लेंगे और फिर हम शाम को अपने रूम में वापस आएंगे। तो हम आपको दिखाते हैं हमने वहाँ क्या क्या देखा। कैसा नज़ारा है वृंदावन का शाम का। तो फाइनली हम पहुंच गए थे प्रेम मंदिर, और ये सामने से इतना सुंदर लगता है ना, मतलब कि मन करता है आप यहीं बैठे रहो और देखते रहो। लेकिन इतनी खतरनाक भीड़ हो रखी थी कि हम लोग अच्छे से दर्शन ही नहीं कर पाए। पहले हमने सोचा कि हम लोग नेक्स्ट डे आएंगे, फिर हम लोगों ने सोचा अब हम शाम के टाइम आए हैं तो हम यहाँ का लाइटिंग शो कैसे मिस कर सकते हैं, क्योंकि ये तो यहाँ का फेमस लाइटिंग शो है। क्योंकि हमको शॉपिंग भी करनी थी, इस वजह से हम सोचे थे कि हम पहले शॉपिंग ही कर लेते हैं। हम स्पेशली उसी के लिए आए थे और प्रेम मंदिर हमारा नेक्स्ट डे का था, बट अच्छा ही हुआ हम चले गए, क्योंकि उसके बाद हमें जाने का टाइम ही नहीं मिल पाया यहाँ। और लाइटिंग शो तो इतना सुंदर हो रहा था, आप देख सकते हो कि कितनी भीड़। और ना मोस्टली सब लोग ये बोल रहे थे कि अगर आपको दर्शन अंदर से करना है तो वो दिन के टाइम पे जाने में ही फ़ायदा है, क्योंकि रात में बहुत भीड़ होती है तो वो अंदर नहीं आने देते हैं। और यहाँ पे पूरी कृष्ण जी की रासलीलाएँ सब कुछ दिखा रहे थे। यहाँ पे देख सकते हो आप कृष्ण जी जो गोपियों के साथ रासलीला करते थे वो दिखा रखा है, जो गोवर्धन उन्होंने उठाया था वो दिखाया है। फिर हम लोग चले गए थे बाहर, हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग वॉपिंग करी और उसके बाद हम चले गए थे अपने होटल में वापस। और फटाफट पहुंच के हम लोगों ने खाना खाया और हम सो गए थे। और आप प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को, क्योंकि आगे बहुत सारी वीडियोस और आने वाली है। राधे राधे।